नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार भुजंगी राम अघोरी की साधना, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, भुजंगी राम अघोरी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भुजंगी राम अघोरी, जिनकी मैं थोड़ी सी परिचय बताऊं। पहले आम तौर से आम आदमी थे वो, और मंत्र तंत्र बहुत ज़्यादा सिद्ध थे, लेकिन वो अपना ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते थे। और जीवन कैसे व्यतीत करते थे? भार भूंजते थे, भार झोंकते थे। भार जो नहीं होता, भाड़ चना भूंजे जाते हैं, सत्तू भूंजे जाते हैं, तो वो भूंजा करते थे। मुगलिया शासन में की बात है, जब मुगलिया शासन आया था, जब उनको नष्ट किया, बेचारों को उनका घर नष्ट किया, उनका कारोबार, पूरी प्रॉपर्टी लूट ली, उनकी बहन बेटी और सबको नष्ट कर दिया, मतलब बलात्कार करके मुगलिया शासन में, और उनके बाद मार दिया। तो ये अकेले बचे। जब अकेले बचे तो इन्होंने सोचा कि हम और बड़ी बड़ी सिद्धियां करेंगे अब, और इनसे बदला लेंगे। फिर उन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियां की, बड़ी से बड़ी सिद्धियां की। आपने कीनाराम बाबा का नाम सुना होगा, आपने मनसाराम अघोरी जी का नाम सुना होगा, आपने गंगाराम का नाम सुना होगा, आपने और बहुत बड़े बड़े अघोरियों का नाम सुना होगा, लेकिन भुजंगी राम अघोरी का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो उन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियां की। उसके बाद में वो हजारों मुसलमानों को उन्होंने मंत्र के बल से मार डाला, और फिर जंगल में तपस्या करने लगे और सिद्धियां बढ़ाते रहे। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो अमर हो गए। हालांकि अभी मुझे नहीं मिले, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अमर हो गए। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य देखिए, मुगलिया शासन में उनकी पूजा पद्धति, उनका मंत्र, सब कुछ नष्ट कर दिया। उनके बारे में उनका नाम तक लोग नहीं जानते, क्योंकि इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता है। जिन्होंने सनातन की बात की या जिन्होंने शौर्य दिखाया सनातन, बस आपको केवल यही पढ़ाया जाता है कि आप अकबर महान था, कि बीरबल की कहानी, कि चरखे से आज़ादी आ गई थी, गोली से कोई, गोली और फांसी की कोई वो नहीं, चरखे से आज़ादी आई, यही सब पढ़ाया जाता है आपको। तो इसलिए आप लोग नहीं पढ़ पाए। पहले 5-5 साल के बच्चे ऐसे होते जिन्होंने राजगद्दी संभाली। इस समय 10 साल के बच्चे को अगर घर दे दिया जाए, पूरा घर नहीं अपना चला सकता, क्योंकि मैकाले की पढ़ाई पढ़ रहे आप लोग। तो मैं आपको राष्ट्रवादी कुछ बात बताऊं। देखो, मुझे पता चला 6 दिसंबर 2024 सुदर्शन चैनल पर, बांग्लादेश में सुनाबगंज ज़िले में 130 घर हिंदुओं के तोड़े गए, आग लगाई गई उन घरों में, और 20 मंदिर तोड़े गए, और सैकड़ों हिंदू घायल, और करीब मतलब 30 हिंदुओं की हत्या हो गई। ये पता चला मुझे सुदर्शन चैनल पर। ऐसे आप समझ लो, लगभग आकलन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये सत्य है जितना पता चला मुझे। और दूसरा पता चला मुझे जनमत में, सुदर्शन चैनल पर, उसी दिन, कि एक मेरठ में कोई जिहादी जो शादी समारोह में रोटी बनाता था तंदूरी, और उसने 100 बार से भी ज़्यादा थूक लगा लगा के रोटी हिंदुओं को खिला दी भाईजान ने। और घर में बुला लो भाईजान को,
चाट लो थूक, मुबारक हो तुमको। और आपको बता दूं, एक दिल्ली का पकड़ा गया जिहादी, दिल्ली का, ये भी इसी दिन पता चली 6 दिसंबर 2024 में, कि वो शादी.com पर व्यापारी बन के अपना बायोडाटा पूरा देता था और हिंदू महिलाओं को फंसाता था झूठे जाल में, और उनसे शादी करता था। उसके बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी लूट लेता था, इज्जत तो लूटता ही था, और उसके बाद उनको एकदम अनाथ जानवर की तरह बना देता था, जो कि वो फिर उसी के पीछे पीछे घूमती रहें। और उनसे बच्चे जो पैदा होते थे उनको जो है अपना जिहाद के काम में लेता था। ये भी पकड़ा गया। और भी कई तरीके के जिहादी पकड़े गए। तो अब बांग्लादेश में आइए, देखिए बांग्लादेश में एक दिन में 130 घर तोड़े जाना या आग लगाए जाना, हिंदुओं के 20 मंदिर तोड़े जाना, 20-30 हिंदू की हत्या हो जाना और हिंदू इतने घायल हो जाना, ये क्या संदेश देता है? बांग्लादेश में ऐसे समझ लो कि वो उन्होंने साफ दिखा दिया है कि उनसे बड़ा कोई सुअर नहीं है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो है ना जिहादी, सबसे बड़े गंदे सड़े हुए सुअर हैं, ये बात आप समझ लो। तो ऐसे सुअरों का इलाज क्या है? वो ठीक भी नहीं किए जा सकते, इलाज कोई नहीं है। केवल एक इलाज है कि उनको 72 हूरों के पास भेजे देना चाहिए। अब वो तभी संभव है जब भारत की सरकार एक्शन ले। अब मैं एक बात बताऊं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कोई भी बात अगर अपने चैनल पर बोलता हूं तो आप केवल अपने एक के लिए मत समझें। जैसे चाहे जेके फाइनेंस मेरे भाई, या हर्षित, या सत्य परिचय, या फिर पुष्पेंद्र मेहता, या फिर और कोई भी भाई, उपमन्यु, प्रद्युम्न आदि, तो कोई एक के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, ये मैं सार्वजनिक बात बोलता हूँ। लेकिन वही बात मैकाले की पढ़ाई में तो भाई अब कुछ समझा ही नहीं जाता है, तो इसलिए आप लोग कभी भी मेरी बात को बुरा ना मान के, मैं जो भी बोलता हूँ सनातन और देश हित में बोलता हूँ, मैं अपने हित में कुछ नहीं बोलता हूँ। कमेंट करोगे तो भी मैं चैनल बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, लाइक करोगे तो भी बनाऊँगा, नहीं करोगे तो भी बनाऊँगा, कमेंट करोगे तो भी बनाऊँगा, नहीं करोगे तो भी बनाऊँगा, शेयर करोगे तो भी वीडियो बनाऊँगा, नहीं करोगे तो भी बनाऊँगा। अगर आप ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप लेते हो तो भी बनाऊँगा, और नहीं लेते हो तो भी बनाऊँगा। कोई मेंबरशिप के लालच में मैंने कभी चैनल नहीं बनाया है। अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग के लिए कितने कीमती 59 रुपये हैं जो आप मेंबरशिप नहीं ले पाए अभी तक। लेकिन मैं किसी एक के लिए नहीं बोलता हूँ, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने होंगे और जितने अभी तक हुए हैं, उन सभी के लिए बोलता हूँ, आपको बता दूँ। और ये सत्य है, अगर मैं जिहाद की बात करूँ तो 59 रुपये की बात नहीं, 59 लाख रुपए, 59 करोड़ रुपए तक देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, और मुस्लिम तैयार हो जाएंगे मुझे देने के लिए, और सेकुलर हिंदू भी तैयार हो जाएंगे अगर मैं जिहाद की बात करूं और सनातन को गालियां देने लगूं। तो अगर पैसे ही कमाना होगा तो ये कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं सनातन धर्म के लिए जीवित रहूंगा, सनातन धर्म के लिए मरूंगा। आपके लिए 59 रुपये का बहुत बड़ा महत्व होगा, तो आप कमेंट, वो आप ज्वाइनिंग बटन नहीं दबा पाए भाई, कोई बात नहीं, लेकिन दबाओगे तो अच्छी बात है भाई, चैनल की रीच बढ़ेगी। लेकिन इससे पता चलता है कि सनातन के लिए आप कितना, क्या और कब क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 59 रुपये नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो पूरा देखो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर 59 रुपये हों आपके पास तो भाई ले लेना ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप। हाँ, फनीराज को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 200 रुपये का सुपर थैंक्स किया था, चैनल को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ऐसे लोगों को भगवान आगे बढ़ाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो देश के लिए करता है, देश उसके लिए करता है। जो भगवान के लिए एक कदम चलता है, भगवान उसके लिए 60 कदम चलते हैं आगे। केवल बात करने से, कमेंट करने देने से या नहीं करने देने से अलग विषय है, लेकिन आप सनातन के लिए जितना करोगे, हाँ ये जरूर है कि अगर आप सनातन के लिए करोगे अभी तो आप बचोगे आप, और अगर सनातन के लिए आप नहीं अभी खड़े होते हो
तो जो बांग्लादेश में लोग देख रहे हैं, भाई आप लोग भी देखोगे अपने आँखों से, अपने घर में देखोगे, अपने मोहल्ले में देखोगे, अपने जाति में देखोगे, अपनी समाज में देखोगे, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी का बलात्कार होते हुए अपने आँखों के सामने देखोगे, और फिर बाद में उनको मार दिया जाएगा और बाद में आप भी मार दिए जाओगे। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वैसे ही होगा अगर आप लोग नहीं जागे, नहीं चेते तो। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं कहता हूँ कुछ भी। मैं तो देखो वस्त्र भी नहीं ज़्यादा कीमती पहनता हूँ, नॉर्मल वस्त्र पहनता हूँ, जूता चप्पल पहनता नहीं, ऊनी कपड़ा पहनता नहीं सर्दियों में, भोजन बार बार खाता नहीं हूँ, भोजन एक टाइम करता हूँ, कभी नहीं भी करता हूँ किसी दिन। मेरा तो ऐसा सिस्टम है। तो और मैं कोई शौक फैशन करता नहीं। मैं तो यहाँ तक कि तेल साबुन भी नहीं लगाता अपने शरीर पर। भगवान ने ऐसे ही सब कुछ दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन देश के लिए मुझे चिंता है, मुझे आप सबके लिए चिंता है। मुझे ये चिंता है कि आपकी माँ बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, जिसकी इज्जत सुरक्षित बची रहे और प्राण भी बचे रहें और आपके भी प्राण बचे रहें। ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से। इसलिए मैं आपसे इतना निवेदन करता हूँ। नहीं तो देखो, खाना, सोना, रहना, घूमना फिरना ये तो जानवर भी कर लेते हैं, हम भी करते हैं और कर सकते हैं, और आगे भी करूँगा। और भी एक बात बता दूँ, अगर गजबा हिंद भी हो जाए ना तो भी मेरी इतनी परिचय है भगवान की कृपा से, इतना सब कुछ है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो वैसे होते हैं लोग, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन आम आदमी मरता है। अफगानिस्तान में भी हुआ तो जो वैसे लोग थे भाग आए भारत में, लेकिन वहाँ आम आदमी मर गए। तो मुझे आप सबकी चिंता है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को आप समझो और मेरी कुछ पीड़ाएं समझो। मेरी पीड़ा केवल आपके लेके है, आपको लेके है। अगर मैं कुछ बोलता हूं तो उसको आप बुरा नहीं मानना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, और मैं किसी एक के लिए नहीं बोलता हूं, सभी के लिए बोलता हूं। हो सकता है कल किसी को कोई मेरी बात बुरी लग गई हो, तो आप मेरे हो, मैं आपका सबका हूं, क्षमा भी मांग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस सनातन से आपको अलग नहीं जाने दूंगा, और अगर मेरी कोई बात खराब लगी है तो मुझे क्षमा कर देना भाई, मेरे भाई बहनों। लेकिन सनातन को कभी मत छोड़ना। सनातन को छोड़ने के बाद कहीं के नहीं रहोगे, न तो यहाँ के न वहाँ के। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बता दूं भुजंगी राम अघोरी की साधना। भुजंगी राम अघोरी ये भुर्जी समाज के थे, ये तो मैंने बता ही दिया है। जो भुर्जी होते हैं बाहर भूंजने वाले, जिनको कहीं कहीं भुजबा भी बोलते हैं पूर्वांचल में, कहीं भुर्जी बोलते हैं, कहीं भुज्जी बोलते हैं। हालांकि अब सक्सेना भी लिखने लगे कई लोग, लेकिन वैसे शुद्ध भुर्जी भाषा है। और अब क्या बताऊं, लोगों ने अपनी जात का नाम बदल दिया, पता नहीं क्या भूत सवार हो गया सभी के ऊपर। नहीं तो जो इतिहास में, शास्त्रों में नाम था वो ठीक था नाम, तो कोई बात नहीं। तो जो भुजंगी राम अघोरी थे, भुजंगी राम इसलिए उनको कहा गया, नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काले थे, बहुत ज़्यादा काले, एकदम हद से ज़्यादा काले पूरा शरीर, और एकदम भयंकर बड़ा मोटा ताज़ा लंबा शरीर। तो उनका लोग कहने लगे भुजंगी राम, लोगों ने नाम रख दिया, फिर भुजंगी राम नाम से ही वो प्रसिद्ध हुए। तो भुजंगी राम अघोरी ये सब कुछ दे सकते हैं, माण मोहन वशीकरण आकर्षण स्तंभन उच्चाटन सेकेंडों में कर देते हैं। दूषण, रासायनिक कर्म, पौष्टिक कर्म, शांति कर्म सब कुछ करते हैं, और ये सामान भी ला के देते हैं, सोना चांदी रुपए पैसा जो भी मंगाओगे। यहाँ तक कि इंसान को भी उठा के ला सकते हैं, मकान खोद के दूसरी जगह रख सकते हैं। लाखों हजारों लाखों जिंदों पर भारी हैं अकेले भुजंगी राम, और इनकी पूरी सेना चलती इनके साथ में। अकेले नहीं चलते, इनके साथ में कई अवगड़ियाँ चलते हैं, लेडीज अवगढ़ और जेंट्स अवगढ़ चलते हैं इनके साथ में, बहुत पूरी काफिला चलता है, पूरा शमशान चलता है इनके साथ में, भूत चुड़ैल जिंद मरी मसान चलते हैं इनके साथ में। भुजंगी राम अघोरी के इतनी सिद्धियाँ इन्होंने की थी। तो इनकी साधना में
आपको साधना में तो देखो शाकाहारी रहना पड़ता है, साधना के बाद है आपकी इच्छा। और एक टाइम भोजन भूमि शयन परमावश्यक है, और जमीन पर सोना पड़ता है साधना काल में। इनकी दिशा दक्षिण दिशा में साधना की जाती है, काले आसन पर बैठ के, और काले हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से। और शमशान में करो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर पर छत पर कर सकते हो, घर पर बंद कमरे में भी कर सकते हो इनकी साधना। या तो निर्वस्त्र होकर करें या फिर काले कपड़ा पहन के करें। लाल कपड़ा भी पहन सकते हो, लेकिन आसन काला ही रहेगा, दिशा दक्षिण ही रहेगी। और इनकी साधना में आपको भुजे चने जरूर रखने पड़ते हैं। भुजे चने, सत्तू थोड़े रखने पड़ते हैं, मीठे सत्तू, भुजे चने, हरी मिर्च, नमक, और बकरी की कलेजी और शराब अगर तामसी करते हो तो। अगर तामसी नहीं करते हो तो नहीं रखना, कलेजी शराब नहीं रखना, हटा देना। नींबू रखना पड़ेगा, तामसी करोगे तो भी, ऐसी वाली करोगे तो भी। और खीर भी इनको प्रिय है, वैसे सत्तू की करें तो खीर भी रख सकते हो। इनकी साधना शनिवार से शुरू होती है या फिर अमावस से शुरू होती है, या होली दिवाली नवरात्रि ग्रहण से। जाप 1.25 लाख करना पड़ता है, उससे पहले ही बहुत शक्तियाँ हाजिर हो जाती हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्रकट होती हैं, जिंद वगैरह सब आने लगते हैं। पूछते हैं क्यों बुला रहे हो तो मेरे को, भुजंगी राम को ना बुलाओ, हमसे काम ले लो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, ऐसे कहते हैं इनसे बड़े बड़े जिंद बैताल कहते आकर के। भुजंगी राम को मत बुलाओ, हमसे काम ले लो, मैं सारा कार्य कर दूंगा, उनकी क्या ज़रूरत है। लेकिन जब भुजंगी राम आते हैं तो फिर ये सारी सेना लाखों की संख्या में होती है, दिखती है पूरी सेना, कई शमशान जाग जाते हैं। तो ये साधना जब कोई करता है, इनको आप देवता के रूप में या पिता रूप में सिद्ध कर सकते हो। तो कई साधनाएं ये सफल करवा देते हैं अपने आप, इनकी एक सिद्धि करने से बहुत साधनाएं सफल हो जाती हैं। और अगर इनका जाप अस्थि माला से किया जाए तो बहुत जल्दी प्रकट होते हैं, बहुत जल्दी, उग्र से उग्र, बहुत इन्हें एकदम भूचाल ला देते हैं, जिसके जीवन में अगर आपने पहली बात तो आपको कोई शत्रु रहेगा नहीं। अगर कोई आपसे शत्रुता मानेगा भी तो उसके जीवन में भूचाल आ जाएगा, चारों तरफ से आपत्तियाँ का पहाड़ आपत्तियों का टूट पड़ेगा उसके जीवन में, जो आपका दुश्मन होगा इनकी साधना करने के बाद। बहुत गजब की साधना ये है भुजंगी रामाघोरी की। और इनकी साधना से आप लाखों जिहादियों को मिटा सकते हो। लेकिन गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए, गुरु के लिए समर्पण होना चाहिए। और गुरु ऐसा हो शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। और भाई आपसे तो मैं ये छोटी सी चीज़ बोला हूँ कि भैया, वो भी हमने आपसे पैसा नहीं मांगा, हमने चैनल के रीच बचाने के लिए कहा। हमने कहा भाई ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप ले लो, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर कर दिया करो, तो थोड़ा चैनल को रीच मतलब बढ़ी रहेगी, थोड़ा चैनल आगे बढ़ सकता है, सनातन की आवाज़ जन जन तक पहुँच सकती है। लेकिन आप लोग, मैं क्या बताऊँ, अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, ज़्यादा बोलूँगा तो देखना बंद कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, मैं जब तक जीवित हूँ सनातन के लिए जीवित हूँ, और मुझे 100 बार भी शहीद होना पड़े तब भी कोई चिंता की बात नहीं। 59 रुपये की तो बहुत छोटी बात है, मैं 59,000 बार अपने प्राण तक दे सकता हूँ सनातन के लिए, जब ज़रूरत पड़ेगी, जिस समय जैसे ज़रूरत पड़ेगी। बार बार जन्म लूँगा, बार बार सनातन का प्रचार करूँगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जागो और साधनाएँ करो, साधनाएं भी करो और साथ में परिश्रम भी करो। केवल साधनाओं के भरोसे नहीं बैठना है, मतलब कुछ जमीन पर भी कार्य करने हैं, जैसे तन से, मन से, धन से जो कर सकते हो सनातन के लिए, और साधनाएं भी करो। भुजंगी राम के कई मंत्र हैं मेरे पास, इनकी साधना में सरसों के तेल का दीपक जलता है। और इनका जाप भैंसे के चरम पर भी अगर किया जाए तो बहुत उग्र हो जाता है, भैंसे के चरम के ऊपर बैठ के। वैसे तो काला आसन है, तो कर सकते हो साधना, माताएं बहनें भाई कोई भी कर सकता है, बस दिल मजबूत होना चाहिए। और मजबूत ही दिल नहीं, पत्थर तो टूट जाता है लेकिन हीरा नहीं टूटता है, और कोनूर हीरा जैसा मजबूत दिल होना चाहिए, तभी ये साधना करना। नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पहले ही दिन से अपना रंग दिखाने लगेंगे। तो ये समझ लो, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, जय भुजंगी रामाघोरी की।